दिल्ली विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन क्यों बिखरा। आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका, थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। आज के इस एपिसोड में जैसा कि हमने इंट्रो में बताया है कि दिल्ली के जो विधानसभा चुनाव हैं उसके अंदर इंडिया गठबंधन है, उसके अंदर बिखराव क्यों हुआ, इसी मुद्दे का ये एपिसोड है जिसमें आप आखिर तक बने रहिए। इसे ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि ये मुद्दा है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव हैं। दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, अर्ध राज्य है, एक केंद्र शासित प्रदेश है और 5 फरवरी को दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव हैं। 8 फरवरी को मतगणना है। वर्तमान में जो सरकार है आम आदमी पार्टी की, जिसके मुखिया अरविंद केजरीवाल हैं। जो मुख्य मुकाबला है जो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है, कांग्रेस जो 3 बार लगातार दिल्ली की सत्ता में रही है, 98 से लेकर 2013 तक 3 बार शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रही हैं। कांग्रेस पार्टी भी मैदान में है और माहौल को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ी खबर ये है कि इंडिया गठबंधन है जो लोकसभा चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव के लिए बनाया गया था, वो दिल्ली विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से बिखर गया है। और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में इस कदर तल्खी है कि एक दूसरे के ऊपर बड़ी अभद्र टिप्पणियां और गंभीर आरोप लगा रहे हैं। तो सबसे पहले तो इंडिया गठबंधन जब लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले बना था और एकजुट होकर के लोकसभा चुनाव विपक्षी पार्टियों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ा था और जिसका परिणाम भी ये रहा कि 14 और 19 का चुनाव जो विपक्षी पार्टियां बहुत बुरी तरह हारी थी और भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से ज़्यादा की सीटें मिली थी। लेकिन 24 का चुनाव विपक्षी पार्टियों ने इंडिया गठबंधन की एकजुटता से लड़ा, जिसका परिणाम ये रहा, सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला और वो 240 के करीब में अटक गई। इंडिया गठबंधन का अच्छा खासा प्रदर्शन रहा और इंडिया गठबंधन के पार्टियां हैं उनको 240 के करीब सीटें उनको भी मिली। लेकिन 6-7 महीने पहले जो लोकसभा चुनाव हुआ था तब ऐसा क्या था कि सारी ये पार्टियां एकजुट थी और अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में आते आते ये इंडिया गठबंधन है वो बिखर चुका है। जाहिर सी बात है, पॉलिटिकल पार्टियां हैं, नेता हैं, सबके अपने स्वार्थ हैं, सबके अपने अपने एजेंडे हैं। और दिल्ली को जहां भारतीय जनता पार्टी जो लगातार दिल्ली में हार रही है और 1998 से लेकर के 24 तक दिल्ली में उसकी सत्ता नहीं आई है, भारतीय जनता पार्टी इस बार सत्ता में आना चाह रही है क्योंकि देश के बड़े हिस्से पर भारतीय जनता पार्टी का शासन है। केंद्र में लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो दिल्ली भी जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी फतेह करने की कोशिश कर रही है। और आम आदमी पार्टी है वो तीसरी बार अपनी सरकार को चौथी बार अपनी सरकार को रिपीट करने जा रही है क्योंकि बीच में एक बार चुनाव दोबारा हुए थे। तो चौथी बार आम आदमी पार्टी है वो भी अपनी सरकार को रिपीट करने की कोशिश में है। इस बीच जो कांग्रेस है वो भी मैदान में उतर चुकी है और तल्खी, जैसा कि आप सोशल मीडिया और टीवी चैनल अखबारों में देख रहे हो, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच ज़बरदस्त तल्खी भरी बयानबाजी हो रही है। अब इंडिया गठबंधन की जो पार्टियां हैं, जिसमें मुख्य तौर पे जो समाजवादी पार्टी है अखिलेश यादव की, या आरजेडी है तेजस्वी यादव की, या तृणमूल कांग्रेस है ममता बनर्जी की, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, इन पार्टियों ने इंडिया गठबंधन की जो पार्टियां हैं, मुख्य पार्टियां हैं, उन्होंने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को समर्थन दे दिया है। कांग्रेस को किसी भी इंडिया गठबंधन की पार्टी ने, जो मुख्य पार्टियां उनमें किसी ने भी समर्थन नहीं दिया है। यानी सीधा सीधा इंडिया गठबंधन है वो दिल्ली चुनाव में बिखर चुका है। कांग्रेस एक तरह से अकेली पड़ चुकी है और जो 4-5 पार्टियां हैं, जो मुख्य पार्टियां हैं, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को समर्थन दे दिया है। अब देश का जो वोटिंग ट्रेंड है जो पिछले 10-12 साल से देखा जा रहा है, तो देश का जो वोट है, चाहे विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, उसमें मुख्य तौर पे इस बात पे पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कौन है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कौन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेवर में कौन है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कौन है। और इसी मुद्दे को लेकर के इंडिया गठबंधन बना था, यानी एक तरह से मोदी को सत्ता से हटाने के लिए बना था। लेकिन वो बात जब दिल्ली के विधानसभा चुनाव में जब आती है तो वहाँ जब भारतीय जनता पार्टी है वो सत्ता हासिल करना चाह रही है और जो अन्य पार्टियां हैं इंडिया गठबंधन की, वे कांग्रेस की बजाय अरविंद केजरीवाल की पार्टी का समर्थन करती हैं, तो मुद्दा वही है कि दिल्ली के अंदर भाजपा को जिताना है या हराना है। जाहिर सी बात है, जो पार्टियां या जो लोग हराना चाहते हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी को किसी हाल में दिल्ली की सत्ता में नहीं देखना चाहते हैं,
उनका समर्थन अरविंद केजरीवाल को है, क्योंकि जिताऊ पार्टी वही लग रही है और वही लगातार सत्ता में है। लेकिन कांग्रेस पार्टी है, तो कांग्रेस पार्टी को यह है कि अगर वो मैदान में नहीं रहे तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस की जो दिल्ली में जो जाजम सिमटी है वो और सिमट जाएगी और कांग्रेस है वो पूरी तरह से दिल्ली में खत्म हो जाएगी। वैसे भी कांग्रेस दिल्ली में एक तरह से खत्म है, कांग्रेस का कोई बड़ा वजूद नहीं है। तो इंडिया गठबंधन की जो पार्टियां हैं इनमें पूरी तरह से बिखराव हो चुका है। अब जो बात है कि कांग्रेस है तो वो मैदान में जो आई है तो तल्खी भरे बयान हैं कि कांग्रेस के नेताओं के आम आदमी पार्टी के नेताओं के आपस में बड़ी अभद्र टिप्पणियां हो रही हैं, तो एक दूसरे को चोर कह रहे हैं, गंभीर आरोप लगा रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल तो सबसे पहले कांग्रेस के नेताओं से कि अगर अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों में, उनकी पार्टी में इतनी बड़ी कमियां थी, अगर अरविंद केजरीवाल इतने बड़े चोर थे, तो आपको 6-7 महीने पहले जो इंडिया गठबंधन बना तो उसमें आपने आम आदमी पार्टी को शामिल क्यों किया? आपने आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव क्यों लड़ा अगर अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी चोर थी तो? और यही बात सबसे बड़ी अरविंद केजरीवाल उनके साथियों से भी कि कांग्रेस के ऊपर और कांग्रेस के नेताओं पे आप जो आरोप लगा रहे हैं, अगर कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस के नेताओं में इतनी बड़ी कमी थी तो 6-7 महीने पहले जो लोकसभा चुनाव हुआ आपने गलबैयाँ क्यों की? आपने कांग्रेस के नेताओं राहुल गांधी, खड़गे वगैरह, सोनिया गांधी, इनसे मिले, बार बार सीटों का बंटवारा हरियाणा में, गुजरात में, दिल्ली में किया। ऐसा क्यों किया? जब कांग्रेस में इतनी कमियां थी तो आप कांग्रेस के साथ क्यों लगे? देश के अंदर एक और चीज़ है कि देश में जितनी भी पार्टियां हैं सबकी अपनी अपनी विचारधाराएं हैं, सब संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ और जनहित की बातें करती हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी की एक विशेषता अलग है कि देश में एक भी ऐसी पार्टी नहीं है जो भ्रष्टाचार के मुद्दे पे खड़ी हुई हो, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे जिसकी स्थापना हुई हो। वो एकमात्र पार्टी देश के अंदर आम आदमी पार्टी है। जब आम आदमी पार्टी की स्थापना ही भ्रष्टाचार के मुद्दे पे हुई, लेकिन 10 साल के 11 साल के जो शासन है आम आदमी पार्टी का, उसमें देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि वहाँ भ्रष्टाचार नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी के शासन में भी भ्रष्टाचार हुआ है, ऐसा बिल्कुल खुली किताब की तरह है। तो एक चीज़ तो ये पोल खुल गई है अरविंद केजरीवाल की पार्टी और उनके साथियों की कि जो भ्रष्टाचार दूसरी पार्टियों के शासन में, अलग अलग राज्यों में, केंद्र में है, वो का वो आपके यहाँ है। जहाँ तक जो जनता के हित की योजनाओं का मामला है तो जनता के हित की योजनाएं केजरीवाल की टीम ने, उनकी सरकार ने अच्छी चलाई हैं और जनता के बीच में एक अच्छा मैसेज है, पानी को लेके, बिजली को लेके, जो स्कूलों को लेकर के, जो हॉस्पिटलों को लेकर के अच्छा मैसेज है। लेकिन यही योजनाएं दूसरी पार्टी के जो शासन में अन्य राज्यों में भी चल रही हैं, तो ये एक अलग कंपटीशन हो गया अन्य पार्टियों के साथ में भी। जहाँ तक अखिलेश यादव की, ममता बनर्जी की, उद्धव ठाकरे की, तेजस्वी यादव की बात है, तो इन लोगों को आम आदमी पार्टी को समर्थन देने से पहले इंडिया गठबंधन की एक मीटिंग बुलानी चाहिए थी, लेकिन इन लोगों ने भी इंडिया गठबंधन की मीटिंग नहीं बुलाई। विचित्र बात यह है कि लोकसभा चुनाव से पहले बना गठबंधन और उसके बाद चुनाव भी हो गया, सारे परिणाम भी आ गए, इंडिया गठबंधन की लोकसभा चुनाव के बाद में आज तक एक भी मीटिंग नहीं हुई है। लोकसभा चुनाव के दौरान और आज भी, यानी गठबंधन बनने से अभी तक इसका कोई संयोजक भी नहीं बनाया गया है। यानी नेताओं की, चाहे कांग्रेस पार्टी के नेता हों, चाहे अन्य जो इनके साथी पार्टियां हैं इंडिया गठबंधन की, इनके नेता हों, इनकी खुदगर्जी, इनका स्वार्थ देखिए कि एक एक सीट के लिए, एक एक राज्य के लिए, एक एक को चित और पुट करने के लिए ये लगे हुए हैं। तो दिल्ली के अंदर जब बात हो रही है तो जो कांग्रेस है वो एक तरह का एक वोट काटू पार्टी बन चुकी है, ऐसा ही केजरीवाल की टीम जो कह रही है। इस बीच दिल्ली के अंदर असदुद्दीन ओवैसी की MIM भी मैदान में है, वो भी कुछ सीटों पे चुनाव लड़ रही है। यानी जिस MIM को अन्य राज्यों में कांग्रेस के लोग जो वोट काटू कहते हैं कि वो राजस्थान में वोट काटू साबित हुई, फलां राज्य में वोट काटू साबित हुई, कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र में चुनाव हुए वहाँ वोट काटू साबित हुई, यानी वही चीज़ आज जो MIM भी मैदान में है दिल्ली में और कांग्रेस भी मैदान में है। जाहिर सी बात है दोनों पार्टियों के उम्मीदवार जो वोट लेंगे तो किसका लेंगे? वो वोट लेंगे जो भाजपा के खिलाफ हो, वो वोट लेंगे जो पिछली बार अरविंद केजरीवाल को पड़ा था। यानी वो जो वोट लेंगे तो उसका जाहिर सी बात है, डायरेक्ट कहें इनडायरेक्ट कहें कि ओवैसी और कांग्रेस के खेमे में जो भी वोट मिलेगा दिल्ली के अंदर, उस वोट का इनडायरेक्ट तौर पे भारतीय जनता पार्टी को लाभ होना तय है। यानी कांग्रेस जो कोशिशें करेगी, इसमें तो बड़ी खबर जो सियासी हलकों में यह है कि कांग्रेस ने ठान लिया दिल्ली में कि दिल्ली में चाहे कुछ भी हो, कितनी भी बुरी गत हो, चुनाव लड़ना है, पूरी ताकत से लड़ना है, चाहे भारतीय जनता पार्टी ही शासन में आ जाए। सियासी गलियारों में आरोप इस बात के भी लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस के कुछ स्थानीय नेता और कांग्रेस के रणनीतिकार हैं, वो इस तरह पक्वा हो चुके हैं इस तरह मुद्दे को लेकर के कि कुछ भी हो, केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को दिल्ली से खदेड़ना है, चाहे भाजपा ही आ जाए। यानी एक तरफ इंडिया गठबंधन बनता है भाजपा और मोदी के खिलाफ, दूसरी तरफ वही गठबंधन की बड़ी पार्टी है कांग्रेस,
वो किसी बात भी नहीं करना चाह रही है। लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन की मीटिंग भी नहीं बुलाना चाह रही है और अपने आप मैदान में उतर रही है। यानी जो केजरीवाल की पार्टी में, कांग्रेस में जो तल्खी है, वो तल्खी ये बता रही है कि लोकसभा चुनाव में आपने अपनी गरज के लिए, अपने स्वार्थ के लिए गठबंधन बनाया था और आप अपने उसी स्वार्थ के लिए, उसी गर्ज के लिए आप अलग अलग होकर के, बिखर के चुनाव लड़ रहे हैं। अब पिछली बार जो 20 का चुनाव हुआ था, तो 2020 के अंदर 70 जो सीटें हैं दिल्ली के अंदर, तो केजरीवाल की पार्टी को, आम आदमी पार्टी को 62 सीटें मिली थी और भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटें मिली थी। कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी। और उससे पहला जो चुनाव हुआ था 2015 का, तो 2015 के चुनाव के अंदर केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को 67 सीटें, 67 सीटें 70 में से मिली थी। एक तरफा जीत हुई थी और भारतीय जनता पार्टी को मात्र 3 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 0 यानी कोई भी सीट नहीं मिली थी। यहाँ तक वोटों की बात करें तो 15 के चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी को 54.5% वोट मिले थे, भारतीय जनता पार्टी को 32.3% वोट मिले थे और कांग्रेस को 9.7% वोट मिले थे। 2020 के चुनाव में आम आदमी पार्टी को 53.8% वोट मिले थे और बीजेपी को 38.7% वोट मिले थे और कांग्रेस को 4.3% वोट मिले थे। यानी वोटों का अगर हिसाब देखें तो केजरीवाल को जो पिछली बार 53.8 और उससे पहले 15 में 54.5, यानी वोट अच्छा खासा एक तरफा वोट एक तरह का केजरीवाल को मिला था। भाजपा को देखें तो 15 के अंदर 32.3 और 20 के अंदर 38.7, यानी भाजपा को वोट अच्छा खासा मिला है और पिछली बार वोट बढ़ा भी है। लेकिन कांग्रेस का वोट जो 15 में था 9.7, उससे घट करके पिछली बार 20 में 4.3 रह गया। सीट न 15 में मिली कांग्रेस को, न 20 में मिली। तो क्या कांग्रेस है वो 4.3 जो वोट था पिछली बार वाला, क्या उसको इतना बड़ा बढ़ा करके क्या 30-35% वोट लेके सत्ता के नज़दीक पहुंच सकती है, जो असंभव सा लग रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी है वो विपक्षी ताकतों के, विपक्षी पार्टियों के बिखराव और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के आमने सामने की लड़ाई में भाजपा चुनाव जीत सकती है, ऐसी चर्चा सियासी गलियारों में है। देखना है पोलिंग कैसी होती है, पोलिंग के बाद मतगणना में क्या परिणाम आता है। लेकिन इंडिया गठबंधन है वो दिल्ली विधानसभा चुनाव में बिखर चुका है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।